हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आपका है दो बिंदुओं के बीच वैद्युत आवेश को ले जाने में जो आपका कार्य करना पड़ता है, उसका आज हम व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हम इसका फिगर देख लेते हैं और फिगर से ही समझते हैं कि इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको समझाते रहेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। तो ये इसका फिगर है, जिस पर दो आवेश, आपका एक आवेश प्लस क्यू है और दूसरा इस पे आपका परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है, और इस पर दो बिंदु आपके हैं ए और बी। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले आप इसके लिए वैद्युत विभवांतर की परिभाषा जान लीजिए। वैद्युत विभव और विभवांतर के बीच में परिभाषा हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आपकी करा चुके हैं। तो वो उसमें क्या था कि हम अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को, अगर एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु को हम ले जाएं तो वो जाएगा किधर? क्यू नॉट की तरफ जाएगा। तो इस पर दो विभव कार्य करते हैं, एक वी कार्य करता है वी और एक वी बी कार्य करता है। तो जब हम इसके विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत में हम इसमें जब ज्ञात करेंगे इसमें विभवांतर, तो हम क्या करेंगे, हम इसके विपरीत ज्ञात करेंगे, बी से ए की ओर ज्ञात करेंगे। तो इस पर जो आपका विभवांतर, पहला विभवांतर आपका वी ए होगा, दूसरा वी बी होगा। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें एक वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है कि हम जब एक, मतलब कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश आपका जैसे क्यू नॉट है, इसको ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, उसे ही हमें, उस कार्य को हमें ज्ञात करना है। तो इनके बीच में जब आपका विभवांतर वी ए और वी बी है, तो इनके मध्य हमें जो कार्य है उसको हमें ज्ञात करना है। तो ये आपका वी ए और वी बी है, तो इस पे एक अल्पांश वैद्युत विभव कार्य करेगा, वो होगा आपका डेल्टा वी। इतना क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन समझते हैं। आपने इसके पहले जो आपने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर में जो अंतर देखा था, संबंध देखा था, तो उससे आपका इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था W इज इक्वल टू, कार्य के लिए क्या फॉर्मूला था, वी ए माइनस वी बी टू क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट, वी ए इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी था। ऐसे ही था, इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो चलिए ये ऐसा था, वी ए माइनस वी बी। तो हम इसके डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वैद्युत विभव तथा विभवांतर की परिभाषा से। तो ये इसका फॉर्मूला है, तो इसी से हम देखेंगे कि इस डेरिवेशन को हमें कैसे करना है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए इसमें हमें क्या करना है कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच, ये आपका विभवांतर, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कौन सा था, W अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो इसकी डेफिनेशन से हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या था, W अपॉन क्यू नॉट। तो इतना क्लियर है? तो इससे हम क्या करेंगे कि हम ये क्यू नॉट को इधर ले आएंगे और W को इधर ही रहने देंगे। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। जैसे हमने आपको ऊपर बताया, तो हम इसको वैसे ही कर लेंगे। तो इतना हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि बिंदु बी ए से ले जाने में किया गया कार्य, आपका अगर ले जाने में जो आपका किया गया कार्य और वैद्युत विभवांतर जो बी और ए के मध्य है, वो आपका डेल्टा वी है। तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, अगर आवेश हम आपका क्यू रख दें, तो आप फिगर से समझिए कि फिगर क्या कह रहा है कि अगर हम इसको, जो ये आपका वैद्युत क्षेत्र था, मतलब पहले तो अनंत से आ रहा था, अब अनंत से आ रहा तो ए से बी होकर जा रहा था यहाँ तक, अब हमें बी से ए की ओर ले जाना है। तो इनके बीच में, वी ए और वी बी के बीच में जो आपका विभवांतर है डेल्टा वी है। अगर इसमें कोई आवेश आपका क्यू रख दें, क्यू आवेश ले जाएं, तब आपका जो किया गया कार्य है वो कितना हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कितना हो जाएगा। तो देखिए अब हमें करना क्या है कि हमने आपको जैसे डेफिनेशन से बताया कि जब हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को, जब हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक ले जाएं और उसमें जो आपका आवेश है क्यू बह रहा है, तब उनके मध्य जो विभवांतर होगा वो क्या होगा। विभवांतर, आप विभवांतर की नेम से ही समझ सकते हैं, विभुओं के बीच में जो आपका अंतर है। तो इन दोनों विभुओं के जो आपका विभव है वी ए और वी बी, उनके बीच में जो आपका अंतर वो कितना है, डेल्टा वी है। तब आपका कार्य कितना हो जाएगा, तो कार्य हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कहाँ से आया, डेल्टा वी हमने रखा है आपके वी ए और माइनस वी बी के
मतलब ये विभवों का अंतर है ना डेल्टा वी। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब हम चलिए निकालते हैं इसकी गतिज ऊर्जा। तो अब हमें निकालनी थी गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के लिए हम क्या कह सकते हैं कि यदि आवेशित कण जो आपका है वो स्वतंत्र गति कर रहा है, मतलब उसकी गति में कोई रोक टोक नहीं है, मतलब स्वतंत्र होकर बिना किसी के रुकावट के वो गति कर रहा है, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्राप्त जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी वो W के बराबर होगी। तो इसको चलिए फिगर से समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई कण है, अगर इधर अनंत से बहते हुए आ रहा है तो इधर से उधर, उधर से इधर जाने में स्वतंत्र गति कर रहा है, तो उसकी में जो आपका किया गया कार्य है और उसकी जो गतिज ऊर्जा जो वो व्यय कर रहा है इधर से उधर आने में, तो वो आपकी कार्य के बराबर होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे बराबर होगी। तो आपकी गतिज ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं? के से डिनोट करते हैं। तो गतिज ऊर्जा किसके बराबर होगी? आपकी कार्य W के बराबर होगी। तो अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? गतिज ऊर्जा के लिए अगर द्रव्यमान m, यदि आपका द्रव्यमान कितना हो? m हो तथा वेग v हो तब तो गतिज ऊर्जा आपकी कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा आपकी होगी k इज इक्वल टू हाफ mv²। ये आपकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2 और इसको मान लेते हैं आपकी इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। तो अब इसमें वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो क्या समीकरण 1 में 2 से k का मान रखने पर तो पहले आप देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे, W तो आपकी k के बराबर है गतिज ऊर्जा के, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे k हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। k इज इक्वल टू क्या, k की जगह पे मान क्या रखना है? हाफ mv² इज इक्वल टू क्या और बचेगा? q इंटू डेल्टा v, q इंटू डेल्टा v। इतना क्लियर हो गया। तो आपका यहाँ से वेग क्या हो जाएगा? वेग को हम इधर ही रहने देंगे, बाकी सबको कर देंगे पक्षांतर। q इंटू डेल्टा v, ये आपका m गुणे में है तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। और ये आपका 2 भाग में है तो यहाँ कैसे आ जाएगा? गुणे में आ जाएगा। ये आपका ऐसे रहेगा। तो अब यहाँ पे वेग आपका v² है, देख सकते हैं आप वेग क्या है? v²। तो अब यहाँ पे v रखेंगे और स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो बाकी सब हो जाएंगे अंडर रूट में। यहाँ से क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू रूट 2 q डेल्टा v अपॉन m। आपका वेग कितना निकला? यही हमें प्रूफ करना था। जो किया गया कार्य है आपकी गतिज ऊर्जा के बराबर है। तो यहाँ से इसका वेग क्या हो जाएगा? वेग इक्वल टू हो जाएगा 2 q डेल्टा v अपॉन m। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया, इसका फिगर समझ में आया और इसका डेरिवेशन समझ में आया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।